नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हरियाणा जीके का नेक्स्ट मॉक टेस्ट, जो कि मॉक टेस्ट नंबर 7 है। इससे पहले हम हरियाणा जीके के 6 मॉक टेस्ट हैं वो कर चुके हैं। तो अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हरियाणा जीके का जो ये मॉक टेस्ट है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए ज्वाइन कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी को, और नोट्स और पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप सर्च कर सकते हो एग्ज़ाम की तैयारी। तो देखिए, जो आज का पहला क्वेश्चन है वो रहेगा, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? या इसे बोल सकते हैं हम UHBVN। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए UHBVN है, इसकी फुल फॉर्म बताइए। तो जो UHBVN है इसकी फुल फॉर्म रहेगी उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन में पूछा गया है इसकी स्थापना कब हुई। आपके ऑप्शन रहेंगे 1 जुलाई 1998 को, 1 जुलाई 1999 को, या फिर 10 सितंबर 1990 को, या 10 सितंबर 1995 को। तो जो उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड है इसकी स्थापना हुई 1 जुलाई 1999 को। कब हुई? 1 जुलाई 1999 को। अब इससे रिलेटेड आपको फैक्ट्स का पता होना चाहिए। इसके अंडर में हरियाणा के कितने जिले आते हैं? 10 जिले। कौन कौन से जिले हैं जिसको कवर करता है उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड? तो देखिए, सबसे पहले है पंचकुला, उसके अलावा अंबाला और यमुनानगर। कौन सा? यमुनानगर। इसके अलावा बात करें तो कैथल, कुरुक्षेत्र और करनाल, ट्रिपल के है जो, करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल। और इसके अलावा आते हैं भाई सोनीपत, पानीपत, रोहतक और झज्जर। ये किसके अंडर में आते हैं? UHBVN के अंडर में आते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1999 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन हरियाणा है, इसकी स्थापना है वो कब हुई? आपके ऑप्शन रहेंगे 4 जनवरी 2010, 4 जनवरी 2011, 4 जनवरी 2012, या फिर 4 जनवरी 2013। तो जो फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन हरियाणा है इसकी स्थापना हुई 4 जनवरी 2013 को। कहाँ हुई और ये कहाँ पर है? ये रहेगा, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई? पंचकुला के अंदर। कहाँ पर? पंचकुला के अंदर। कब? 4 जनवरी 2013 को। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए, हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष साक्षरता प्रतिशत है वो क्या है? अब की बार पूछा है कहाँ पर? ग्रामीण क्षेत्रों में। आपके ऑप्शन रहेंगे 81.55%, या 82.55%, या 83.55%, या फिर 84.55%। तो जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें जो पुरुषों की साक्षरता प्रतिशत है वो रहेगी 84.55%। कितनी रहेगी? 84.55%। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए, हरियाणा राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित हैं? जो हरियाणा के जो उत्तर पूर्वी भाग है उसमें है शिवालिक पर्वत श्रेणियां। इसके अलावा जो दक्षिण पश्चिम एरिया है उसमें कौन सी हैं? अरावली की पहाड़ियाँ। तो अभी क्वेश्चन में पूछा है जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वो कितने क्षेत्र पर फैली हुई हैं? आपके ऑप्शन रहेंगे 2.67%, या 3.67%, या 1.67%, या फिर 4.67%। तो जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वो फैली हुई हैं 1.67% भाग पर। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, ये किस भाग में है? ये है उत्तर पूर्व भाग में। और जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है हरियाणा का उसमें ही सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। इसका मतलब जो शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और ये एरिया कहाँ से लगता है? पंचकुला, अंबाला से लगता हुआ एरिया है। इसके अलावा यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ हैं इसी के अंदर मोरनी पहाड़ियाँ भी हैं।
कौन सी पहाड़ियाँ हैं? मोरनी की पहाड़ियाँ। ये भी बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। और यहाँ से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मोरनी की पहाड़ियाँ हैं उनकी सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम रहेगा करहो। क्या रहेगा? करहो। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो करहो है उसकी ऊंचाई बताइए, तो ये रहेगी 1514 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा में कुल सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री का नाम बताएं। आपके ऑप्शन रहेंगे ओम प्रकाश चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बंसीलाल या फिर भजनलाल। तो जो कुल सबसे लंबे समय तक रहने वाले जो मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, वो थे चौधरी भजनलाल। कौन थे? चौधरी भजनलाल। और ये कुल 12 वर्ष तक है जो वो सीएम रहे थे। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो दूसरे सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री वो रहेंगे बंसीलाल। और इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा बार सीएम बनने वाले जो मुख्यमंत्री कौन हैं, वो थे ओम प्रकाश चौटाला। ये 5 बार सीएम बने थे। और इसके अलावा जो सबसे कम कार्यकाल था तक रहे थे, वो भी कौन रहे थे? ओम प्रकाश चौटाला। केवल 5 दिन तक ये सीएम रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल कहाँ के रहने वाले थे? आपके ऑप्शन रहेंगे सिरसा जिले का चौटाला गांव, रोहतक जिले का गढ़ी सांपला गांव, हिसार जिले का आदमपुर गांव या रोहतक जिले का सांगी गांव। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा, जो चौधरी देवीलाल थे उनका जन्म हुआ था सिरसा जिले के चौटाला गांव में। कहाँ पर? सिरसा जिले के चौटाला गांव में। अब इससे रिलेटेड आपको फैक्ट याद रखने हैं। ये 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और 2 बार ही ये भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। इसके अलावा इन्हें ताऊ के नाम से जाना जाता है, ताऊ देवीलाल। इसके अलावा इन्हें किंग मेकर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किंग मेकर और शेरे हरियाणा। और इसके अलावा इन्हें जननायक भी कहा जाता है। और जो राजनीति का भीष्म पितामह भी कहा जाता है चौधरी देवीलाल को। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए जो हरियाणा में कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है, वो भी कौन सा होता है? चौधरी देवीलाल पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार होता है? चौधरी देवीलाल पुरस्कार। इसके अलावा जो चौधरी देवीलाल थे, इन्होंने बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत की थी हरियाणा में। बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत किसने की थी? ये की थी चौधरी देवीलाल ने। और जो बुढ़ापा पेंशन से रिलेटेड अभी हाल फिलहाल का लेटेस्ट करंट अफेयर है, 1 अप्रैल 2021 से जो बुढ़ापा पेंशन है वो कितनी कर दी गई है? वो कर दी गई है 2500 रुपये। कितने रुपये? 2500 रुपये। और ये इसकी घोषणा कब की गई थी? ये जो 2021-22 का जो बजट था उसमें की गई थी इसकी घोषणा। और जो बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? ये किया गया था श्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा, जो हरियाणा के हाल फिलहाल मुख्यमंत्री भी हैं और वित्त मंत्री भी हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए, भिवानी में वाटर वर्क्स कब स्थापित किया गया? आपके ऑप्शन है 1931 में, 1932 में, 1933 में या फिर 1934 में। तो जो भिवानी के अंदर जो वाटर वर्क्स है ये स्थापित किया गया 1933 में। कब किया गया? 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रणबीर सिंह हुड्डा का जन्म कब हुआ? आपके ऑप्शन है 1911 में, 1912 में, 1913 में या फिर 1914 में। तो जो रणवीर सिंह हुड्डा थे उनका जन्म हुआ था 1914 में। और ये रहेंगे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, शेख मूसा की मज़ार कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन रहेंगे मेवात, पलवल, फरीदाबाद या फिर कैथल। जो शेख मूसा थे उनकी मज़ार कहाँ पर स्थित है? इनकी मज़ार स्थित है मेवात में, या यहाँ पर नो बी ऑप्शन में दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, अग्रवा का टीला का उत्खनन है जो वो किसने किया? आपके ऑप्शन है जगतपति जोशी या फिर सोमेश्वर बिजोलिया या फिर HL श्रीवास्तव या ब्रिजमोहन पांडे। तो जो अग्रवा का टीला है इसका उत्खनन किया गया HL श्रीवास्तव के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? HL श्रीवास्तव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, गोहाना के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन है करमपाल, महाराजा दंडपति, अनंगपाल या फिर पृथ्वीराज चौहान। तो जो गोहाना के संस्थापक थे ये थे पृथ्वीराज चौहान। कौन थे? पृथ्वीराज चौहान।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, 1265 ईस्वी में गुलाम वंश के शासक बलबन ने किन शक्तिशाली शासकों को नष्ट करने का प्रयास किया था? आपके ऑप्शन रहेंगे मौर्यों को, मेयों को, चौहानों को या फिर मुगलों को। तो जो 1265 के अंदर जो बलबन ने मेयों को नष्ट करने का प्रयास किया था, और इन्होंने इनको नष्ट करने के लिए कौन सी नीति अपनाई थी? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। तो जो बलबन ने लौह व रक्त की नीति अपनाई थी। कौन सी नीति अपनाई थी? लौह व रक्त की नीति अपनाई थी। या इसको ऐसे भी पूछ सकता है, आयरन एंड बल्ड पॉलिसी। ये किसके द्वारा अपनाई गई थी? ये अपनाई गई थी बलबन के द्वारा। और किसको नष्ट करने के लिए? मेयों को नष्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा में किस स्थान पर पालतू पशु चिकित्सा केंद्र प्रशिक्षण चिकित्सालय की स्थापना की गई है? आपके ऑप्शन है पंचकुला, पानीपत, कैथल या फिर यमुनानगर। तो जो पालतू पशु चिकित्सा केंद्र प्रशिक्षण है चिकित्सालय, इसकी स्थापना की गई है पंचकुला के अंदर। कहाँ पर की गई है? पंचकुला के अंदर। और ये यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, राज्य के पानीपत जिले में किस कंपनी का पेट्रोलियम प्रेशर स्थित है? आपके ऑप्शन रहेंगे भारत पेट्रोलियम, एसआर पेट्रोलियम या फिर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन या फिर रिलायंस पेट्रोलियम। तो जो पानीपत जिला है वहाँ पर जो आईओसी है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसका जो पेट्रोलियम प्रेशर है वो स्थित है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए, हरियाणा को कौन सा ऐसा ज़िला है जो किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है? आपके ऑप्शन रहेंगे रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़ या फिर पंचकुला। तो हरियाणा का ऐसा ज़िला रहेगा महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ हरियाणा का ऐसा ज़िला है जो किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग से, नेशनल हाईवे से नहीं जुड़ा हुआ है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो जो लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना कब की गई? आपके ऑप्शन रहेंगे 1987 में, 2009 में, 2010 में या 2010 में। तो यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा, जो LLRU है, ये रहेगी आपकी हिसार के अंदर। कहाँ पर रहेगी? हिसार के अंदर। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2010 के अंदर। कब हुई थी? 2010 के अंदर। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विग्रहराज चतुर्थ के कितने लेख टोपरा स्तंभ पर अंकित हैं? आपके ऑप्शन रहेंगे 2, 5, 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो विग्रहराज चतुर्थ है, जो इनके 3 अभिलेख हैं वो टोपरा स्तंभ पर अंकित हैं। कितने? 3 अभिलेख। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, 1887 ईस्वी में हिसार एवं रोहतक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शुभारंभ किसने करवाया? आपके ऑप्शन रहेंगे अहमद अली, हमीद खां, फैजल खां या फिर लाला लाजपत राय। तो जो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा वह रहेगा अहमद अली। जो अहमद अली के द्वारा 1887 में हिसार व रोहतक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शुभारंभ करवाया गया। ये क्वेश्चन भी यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, लाल चेस्टनट मृदा हरियाणा राज्य के कौन से ज़िले में पाई जाती है? आपके ऑप्शन रहेंगे यमुनानगर, हिसार, रेवाड़ी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो लाल चेस्टनट मृदा है ये हरियाणा के किस ज़िले में पाई जाती है? ये पाई जाती है यमुनानगर ज़िले में। कहाँ पर पाई जाती है? यमुनानगर ज़िले में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, राज्य में यूरोपियन संघ की मदद से हरियाणा सामुदायिकी नामक परियोजना कब शुरू की गई? आपके ऑप्शन रहेंगे 1998-99 में या फिर 1988-89 में या फिर 1984-85 में या फिर 1982-83 में। तो जो हरियाणा सामुदायिकी योजना है इसकी शुरुआत हुई थी 1998-99 में। कब हुई थी? 1998-99 में। और ये किसकी सहायता से हुई थी? जो यूरोपियन संघ है उसकी सहायता से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, बुजली आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? आपके ऑप्शन है कानों में पहनने वाला आभूषण, पाँव में पहनने वाला आभूषण या फिर अनामिका अंगुली में पहनने वाला आभूषण
या फिर कलाई में बांधने का आभूषण। तो जो बुजली है, जिसे बुजनी भी कहते हैं कई बार कई जगह पर, ये पहना जाता है कानों में। कहाँ पहना जाता है? कानों में। तो इसका आंसर नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए खेड़े वाला बाबा का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? आपके ऑप्शन रहेंगे किलोई रोहतक, उचाना जींद, या फिर नौरंगाबाद भिवानी, या फिर हांसी हिसार। तो जो खेड़े वाला बाबा है उनका मेला लगता है नौरंगाबाद भिवानी में। कहाँ लगता है? नौरंगाबाद भिवानी में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो ब्रह्म क्षेत्र या ब्रह्म वेदी है वो कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन रहेंगे कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, या फिर यमुनानगर। तो जो ब्रह्म क्षेत्र है या ब्रह्म वेदी है ये कहाँ पर स्थित रहेगी? ये रहेगी कुरुक्षेत्र के अंदर। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र के अंदर। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए जो बनीपुर रेवाड़ी में आयोजित बाबा अमरनाथ के मेले का आयोजन किस तिथि को किया जाता है? देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो बाबा अमरनाथ का मेला है ये कहाँ लगता है? रेवाड़ी के बनीपुर में। कहाँ लगता है? रेवाड़ी के बनीपुर में। अब ये पूछा है ये कब किस तिथि को लगता है? आपके ऑप्शन रहेंगे चैत की अमावस्या को, वैशाख की अमावस्या को, या फिर श्रावण की अमावस्या को, या फिर भाद्रपद है या भादवा है उसकी अमावस्या को। तो जो बाबा अमरनाथ का मेला है ये लगता है भादों की अमावस्या को। कब लगता है? भादों की अमावस्या को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बलूजे पर्यटन स्थल की शुरुआत कब हुई? आपके ऑप्शन रहेंगे 1965 में, 1972 में, 1967 में, या फिर 1968 में। तो जो बलूजे पर्यटन स्थल है इसकी शुरुआत हुई 1972 में। कब हुई? 1972 में। और जो बलूजे पर्यटन स्थल है ये कहाँ पर रहेगा? ये रहेगा संभालका पानीपत के अंदर। कहाँ पर रहेगा? संभालका पानीपत के अंदर। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए हॉकी खिलाड़ी सुरेंद्र कुमार का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? आपके ऑप्शन रहेंगे पानीपत, यमुनानगर, करनाल, या फिर कैथल। तो जो सुरेंद्र कुमार हैं ये हॉकी खिलाड़ी हैं, इनका संबंध कहाँ से है? हरियाणा के करनाल जिले से। कहाँ से है? करनाल से। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए जाट रेजिमेंट की प्रथम बटालियन को रॉयल का खिताब कब प्राप्त हुआ था? आपके ऑप्शन रहेंगे 1921 में, 1922 में, या फिर 1923 में, या 1924 में। तो जो जाट रेजिमेंट है उसकी जो पहली बटालियन थी उसको जो रॉयल का खिताब था वो मिला था 1921 में। कब मिला था? 1921 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चंडीगढ़ की संचार प्रणाली किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन रहेंगे सिटी सेंटर सेक्टर 17 को, लेजर वैली को, या फिर सड़कों का नेटवर्क तथा 7VS को, या फिर कैपिटल परिसर सेक्टर 1 को। तो जो चंडीगढ़ की संचार प्रणाली है ये कहा जाता है जो भी सड़कों का नेटवर्क है तथा जो 7VS है उसे कहा जाता है चंडीगढ़ की संचार प्रणाली। इसके अलावा जो सिटी सेंटर है इसे कहा जाता है चंडीगढ़ का दिल, और जो लेजर वैली है इसे कहा जाता है चंडीगढ़ के फेफड़े, और इसके अलावा जो कैपिटल परिसर सेक्टर 1 है इसे कहा जाता है चंडीगढ़ का सिर। और इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए जो चंडीगढ़ है इसका डिज़ाइन किस ने के द्वारा तैयार किया गया था? फ्रांस के एक वास्तुकार थे ली कार्बूजियस, उनके द्वारा तैयार किया गया था चंडीगढ़ का डिज़ाइन। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए महमूद के पुत्र मासूद ने हांसी पर अधिकार कब किया था? आपके ऑप्शन है 1003 ईस्वी में, या फिर 1030 में, या 1010 में, या 1020 में। तो जो महमूद का पुत्र था मासूद उसके द्वारा 1030 ईस्वी में हांसी के ऊपर अधिकार किया गया था। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए हरियाणा पर सिखों का आक्रमण कब हुआ? आपके ऑप्शन है 1755 में, 1760 में, या 1765 में, या फिर 1770 में। तो जो हरियाणा के ऊपर सिखों का आक्रमण हुआ था ये हुआ था 1770 में। कब हुआ था? 1770 में। तो ये था आज का मॉक टेस्ट। आज हमने किया है मॉक टेस्ट नंबर 7, और जो ये हम हरियाणा जीके के मॉक टेस्ट करवा रहे हैं ये हरियाणा के सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आया है, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, और जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर कर सकते हो। और यदि आप नोट्स और PDF चाहते हो तो उसके लिए ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और
अभी आप अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और अभी हाल फिलहाल में जो कोरोना का सेकंड वेरिएंट आया है, ये बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। तो आप पूरी सावधानी बरतिए, कम से कम घर से बाहर निकलिए और मास्क का प्रयोग है जो वो ज़रूर से भी ज़रूर कीजिए। तो ठीक है, अभी आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अभी इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।